प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस सत्र में फिजिक्स में आपका कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का अध्ययन कराने जा रहा हूं। यह आपका इस सत्र का सबसे पहला लेक्चर है बेटा। और इसके पहले जो भी आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में मीन्स लास्ट ईयर, अब हम सेकंड ईयर की क्लास में पहला जो लेक्चर रहेगा कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र चैप्टर से रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा। इसका अध्ययन बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे, ठीक बेटा। तो बेटा कुछ कूलाम के नियम के अंदर जाने से पहले हमें ये थोड़ा जानना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है बेटा, मीन्स वैद्युत आवेश। इसका मतलब क्या है? वैद्युत आवेश है क्या बेटा? इसमें बहुत से साइंटिस्टों का अलग अलग मत है बेटा। प्रारंभिक दिनों में एक यूनानी वैज्ञानिक होते थे बेटा, मिस्टर थेल्स। उनका यह कहना था कि उस समय एक अंबर नाम का कोई पदार्थ था, कोई एक पदार्थ था जिसका नाम था अंबर। अंबर नाम के पदार्थ के अंदर कुछ ऐसे गुण थे, जब ये किसी से रब करते थे, रगड़ते थे या पर आता था तो उसके अंदर ये गुण पैदा होता था कि वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित होती थी। जैसे आपको ध्यान हो, छोटी खुद भी आपने कुछ प्रयोग किए होंगे घरों में, ध्यान करिए। छोटी कक्षा में बच्चे अक्सर अपनी क्लास में क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, अपने बालों में रगड़ते हैं और कागज के टुकड़े, जो छोटे कागज के टुकड़े होते हैं, इस तरह से इसके ऊपर स्केल लाते हैं तो ये उसकी ओर आकर्षित होते हैं या कुछ उसकी ओर आते हैं, कुछ उससे दूर भागते हैं। ये छोटी कक्षाओं में प्रयोग करते थे, हम लोग स्वयं भी किए हैं। तो इसी तरह जो वैज्ञानिक थेल्स हैं उन्होंने इसके बारे में बताया। बाद में वैज्ञानिक गिलबर्ट हुए, उन्होंने भी बताया कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे आपका पता है कि आपका आबनूस है, ये मतलब एक चीज है, और लाख है, लाख की कुछ चीजें होती हैं बेटा, गंधक है। इन वस्तुओं के संपर्क में भी जब कोई चीज आती है, रगड़ खाता है बेटा, तो उसके अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा हो जाते हैं जिससे वस्तुएं उसकी ओर आती हैं या उससे दूर भागती हैं बेटा। मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दो गुण वहां पर पैदा हुए बेटा, उनके अंदर आकर्षण और एक गुण हमारा पैदा हुआ प्रतिकर्षण। अब इसमें ये देखा गया बेटा, वैज्ञानिकों का मत था कि जैसा कि जानते हैं कि कांच की छड़ पर हम क्या करें, रेशम से अगर रगड़ते हैं बेटा, तो उस रगड़ने से उसके ऊपर एक आवेश पैदा हो जाता है बेटा, जो कि हमारा धन आवेशित होता है बेटा। इसकी रब करने पे, जैसे हमने दिखाया कि ये कांच की छड़ है और ये भी रेशम का कपड़ा लिया है, इसके रगड़ने से घर्षण के कारण से इस पर एक आवेश पैदा हो बेटा, धन आवेश पैदा हो जाता है। इसी तरह से आबनूस की छड़ ले लें और उस पर हम बिल्ली की खाल से अगर रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उसके ऊपर घर्षण के कारण से जो आवेश पैदा होता है बेटा, वो ऋण आवेश होता है बेटा। अब इसका हम प्रयोग करके मैंने देखा कि जब हम कांच की छड़ और रेशम से रगड़ते हैं प्लस आवेश पैदा होता है, आबनूस छड़ और करते हैं। तो अब हमने क्या किया, तो एक्सपेरिमेंट हमने किए, प्रयोग किए बेटा। एक हमने छड़ लिया, इस तरह से कह सकते हैं, कांच के है, जिसको रेशम से रगड़ा हुआ है, इसको हमने एक टांग दिया है, इसका नाम ए रख लिया है बेटा, इस पे धन आवेश है, ये हम समझ रहे हैं। दूसरा एक हमने और कांच की छड़ दिया है बेटा, उस पर भी हमने एक कांच की छड़ में रेशम से रगड़ा हुआ है, तो आपको मालूम है ये धन आवेश होगा, इसको हमने बी जोड़ दे दिया है। जब इनको पास पास हम लाते हैं तो हम ये देखते हैं ये एक दूसरे से विचुंबकीय जैसे रहते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो इससे भी मालूम चलेगा दोनों सजातीय आवेश हैं, इस कारण से ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। जबकि एक प्रयोग हमने और किया बेटा कि जब हम कांच की छड़ और रेशम की
से रगड़ते हैं, ये हमारा कांच की छड़ पे रेशम से रगड़ा है, इसका नाम रख लेते हैं सी बेटा। तो इस पे तो धन आवेश है बेटा। और दूसरा हमने लिया है जब आगनुस की छड़ पर हमने बिल्ली की खाल यानी कैट स्किन से हम रब करते हैं तो उस पर हमारे ऋण आवेश होते हैं। तो हम देखते हैं ये एक दूसरे की ओर इंटरेक्ट करते हैं, आकर्षित होते हैं बेटा। आप खुद देख सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, जबकि यहां पर हमारा आकर्षण हो रहा है। तो ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि समान आवेश की जो वस्तुएं होती हैं उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विपरीत आवेश से जो वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर आकर्षण बल का कार्य करता है बेटा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आई है कि कांच की छड़ और रेशम से, मतलब कहने का ये भी हुआ कि आबनूस हुआ, लाख हुआ, गंधक हुआ, या रेशम भी यहाँ पर है। इनको अगर हम इनके अंदर कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं कि जब इनको किसी से रब करते हैं तो उनके अंदर इस तरह के गुण पैदा हो जाते हैं बेटा, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो जिसमें हमने देखा कि कांच की छड़ पे रेशम से करते हैं तो धन आवेश पैदा होता है बेटा, आबनूस छड़ पे जब बिल्ली खाल रगड़ते हैं तो उससे ऋण आवेश पैदा होता है। तो इससे एक निष्कर्ष ये भी निकल आया कि हमारे जो आवेश होते हैं बेटा, आवेश मुख्यतः हमारा दो प्रकार का होता है बेटा। एक हमारा होता है धन आवेश और दूसरा हमारा होता है ऋण आवेश। इससे एक ये डिस्कस निकल आया हमारे सामने और जिसके कारण से देखा गया है, प्रयोग के माध्यम से बताया गया है यहाँ पर कि अगर दो सजातीय आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच जो बल होगा वो आकर्षण प्रवृत्ति का होगा बेटा। मेरे ख्याल में आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी। हाँ बेटा, अब हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये होता क्या है, सिद्धांत क्या है इसका मतलब? इसमें जो आवेश हमारे मूवमेंट करते हैं, फ्लो करते हैं, उसके लिए एक परिकल्पना की गई जिसे हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं बेटा। जैसा आप जानते हैं कि परमाणु में हमारा जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर। हमारे हमारा न्यूक्लियस है, इसे नाभिक कहते हैं हम लोग। इसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो हमारा होता है धनावेशित होता है और जबकि न्यूट्रॉन पे जीरो यानी शून्य आवेश होता है। आपको मालूम है इस पे कोई आवेश नहीं होता है। और ओवरऑल जो हमारा नाभिक होता है ये हमारा धनावेशित होता है, ये भी आप जानते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का मतलब ये हुआ है कि बेटा अगर कोई परमाणु हमारा है, अगर किसी परमाणु को, कोई परमाणु अगर हम कहते हैं एग्जांपल के लिए हम X है, इसको अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन दे दें, इलेक्ट्रॉन जो है दे दें, अगर इसको दे दें इलेक्ट्रॉन, तो उस स्थिति में जो हमारा परमाणु है यहाँ इलेक्ट्रॉन एक या उससे अधिक दिए जा रहे हैं। इसका मतलब इस परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, अर्थात ये परमाणु जो होगा ऋण आवेशित हो गया। इसका मतलब अगर कोई परमाणु को एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उस अवस्था में वो परमाणु ऋण आवेशित परमाणु कहलाता है बेटा। ठीक उसके विपरीत अगर कोई परमाणु हमारा है उससे क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या निकाल लेते हैं बाहर, तो उस स्थिति में क्या हुआ, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉनों की कमी ये दर्शाता है कि वो परमाणु क्या हो गया बेटा, धनावेशित हो गया। इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो उसके धनावेशित को शो करेगा और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उसे ऋणावेशित को शो करता है बेटा। बात क्लियर हो गई? ये हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है बेटा। ओके, अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत आवेश का संरक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, उस रगड़ने के ठीक पहले उन वस्तुओं पे जो कुल आवेश होता है बेटा वो शून्य होता है। रगड़ने से पहले किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है बेटा। और रगड़ने के बाद आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर घर्षण के कारण से ट्रांसफर होते हैं बेटा, और इसी को हम वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं बेटा। इसका मतलब यह हुआ बेटा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा जो कहलाएगा वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम होगा बेटा।
ओवरऑल जो आवेश होगा उस वस्तु पे वो क्या होगा, शून्य होगा। टोटल जो आवेश होगा नहीं, कुल जो आवेश होगा बेटा वो हमारा शून्य रहेगा। कुल आवेश हमारा जो होगा वो शून्य होगा। क्लियर बेटा? इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब है आवेश का कि क्वांटम प्रकृति, ये होता क्या बेटा? प्रकृति से हमें जो भी आवेश प्राप्त हुए हैं उसका जो मात्रक है बेटा आवेश का, उसे हम लोग उस छोटे मात्रक को हम लोग स्मॉल ई से प्रकट करते हैं बेटा। आवेश के मात्रक को स्मॉल ई से प्रकट करते हैं। अब ये जो मात्रक हमारा है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर उसकी संख्या को, उसकी मात्रा को बतलाता है बेटा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा पूर्ण गुणक होता है। ई है, 2e है, 3e है, 4e है, इस तरह से एंड सो ऑन। जब भी होगा वो पूर्ण गुणक के रूप में होगा। यहाँ मतलब 1e हुआ, समझ लीजिए हुआ, पूर्ण गुणक के रूप में होगा बेटा। ये इसका पैटर्न ये है, जबकि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारा नहीं होगा, संभव ही नहीं है। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम पूर्ण गुणक के रूप में ही लिखते हैं बेटा, लेते हैं, क्योंकि किसी भी आवेश को हम खंडित विखंडित नहीं कर सकते हैं। इस कारण से ये संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी नियम को हम लोग आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं बेटा। यही हमारा क्वांटाइजेशन लॉ कहलाता है बेटा, नियम कहलाता है।